तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सूर्य कहते अपनी बात को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड्स अमेरिकन नाइटमेयर से। तो कोडी रोड्स की वीडियो का अब क्या स्टेटस है? अभी मैंने 2 या ढाई घंटे पहले वीडियो डाली है। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कुछ अराउंड 55 से लेके 60,000 डिसलाइक्स हैं। अब टोटल इस वीडियो पे 87,000 डिसलाइक्स हो चुके हैं एंड ये वीडियो पोस्ट करते करते 90,000 हो जाएंगे एंड रात होते होते 100K तो हो ही जाने वाले हैं। एंड ये WWE की कुछ मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियोस में से एक बन गई है। 2026 की तो ये सबसे ज़्यादा डिसलाइक्ड वीडियो है। एंड मोस्ट डिसलाइक्ड की बात कर रहा हूँ मैं ओवरऑल। रॉक रोमन की जो वीडियो थी, जब रॉक आया था एंड वो कोडी के सामने आके बोल रहे थे कि मैं अब रेसलमेनिया में रोमन को फेस करूंगा, वो वाली वीडियो सबसे ज़्यादा डिसलाइक की गई है। जे उसो की बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि डिसलाइक की गई हैं एंड अभी कोडी रोड्स की ये वाली वीडियो ईजिली 100K डिसलाइक्स क्रॉस करने वाली है। एंड इतना अजीब सा रेशियो है, मैं क्या बोलूँ भाई, कि 79% डिसलाइक है एंड ये आपके QB1 है, WWE चैंपियन है। बहुत ही भयंकर आउटरेज है फिलहाल इंटरनेट पे। हैशटैग्स हो रहे हैं ट्रेंड, हैशटैग नो मोर कोडी, वी वांट ड्रू, अलग अलग तरीके से कोडी फैंस इंटरनेट पे डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं। कोडी को फुल कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी डिफेंड किया जाए, चीज़ों को जस्टिफाई किया जाए। लेकिन शायद आपको WWE अनरियल का वो वाला एपिसोड याद होगा जो भी रिसेंटली में ही आया था, जहाँ पे दिखाया जा रहा था कि WWE वाले ट्रिपल एच, ब्रूस पिचर्ड, ये लोग मिलकर मीटिंग कर रहे थे। माइकल हेस भी थे उसमें एंड बातें कर रहे थे जे उसो के बारे में। जब जे उसो को बहुत से डिसलाइक्स मिल गए थे, कुछ अराउंड 25 या 30,000 डिसलाइक्स मिले थे, तो ये लोग बात कर रहे थे कि भाई इसको इतने डिसलाइक्स मिल रहे हैं, इसको चैंपियन बनाना सही भी है या फिर नहीं। तो इतने डिसलाइक्स के बाद अगर जे उसो के लिए डिस्कशन हो सकती है कि ये मूव सही था या फिर नहीं, तो ऐसे में WWE वाले कोडी रोड्स के लिए तो ये डिस्कशन कर ही सकते हैं ना। 87,000 एंड 100,000 डिसलाइक्स पे होना ही चाहिए, एक बार मीटिंग होनी चाहिए कि भाई हमने जो किया ये सही है या फिर गलत। हो सकता है देखो इतने आउटरेज के बाद कि रेसलमेनिया आते आते प्लान्स मल्टीपल टाइम्स अभी चेंज भी कर दिए जाए, हु नोज, क्योंकि अभी टाइम है महीना के लिए, ठीक ठाक टाइम बचा हुआ है, 1 महीने से ऊपर का टाइम बचा हुआ है। तो WWE वाले चाहे तो अभी भी प्लान्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने ओपिनियंस बताता हूँ बहुत ही क्लियर, मुझे दिक्कत नहीं है रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स से। ये हो गया तो हो गया, इसको अब चेंज मत करना। रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स एक सिंगल्स फ्यूड, एक सिंगल्स मैच, ठीक है, जो भी लास्ट में जीते वो बात की बात है, लेकिन ठीक है। दिक्कत यहाँ पे सिर्फ इस पर्टिकुलर स्मैकडाउन के एपिसोड से थी। दिक्कत थी कि भाई कोडी को अगर वापस से टाइटल रेसलमेनिया के पहले ही जीतना था, रेसलमेनिया में चैंपियन बन के ही जाना था, तो देन व्हाट वाज द पॉइंट भाई? आपने मैकिंटायर को और भी ज़्यादा बेकार कर दिया ना। अब मैकिंटायर यहाँ से निकल के कैसे बाहर आ सकते हैं? इतने गंदे तरीके से आपने उनको बरी किया है, तो यही दिक्कत है। बाकी रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स का मैच मैं चाहता हूँ कि सिंगल्स मैच ही रहे। एंड फिलहाल इस पर 87,000 डिसलाइक्स हो चुके हैं, कुछ देर बाद 90,000 एंड उसके बाद 100% 100,000 डिसलाइक्स होने ही वाले हैं इस वाली वीडियो पे। क्रेजी। आगे बढ़ते भाई हम लोग बात करते हैं स्मैकडाउन की रेटिंग्स की। एंड यहाँ पे मैं व्यूअरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ केज मैच की रेटिंग्स की। केज मैच वाले भाई नॉर्मली WWE के एपिसोड्स PLEs को रेट करते अपने वेबसाइट पे एंड पता नहीं क्यों ज़्यादा माना जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैं तो ऐसे मानता नहीं, लेकिन दी जाती है तो मुझे लगा आपको बता ही देते हैं भाई। स्मैकडाउन की रेटिंग 10 में से इन्होंने 1.6 दी है। हालांकि इस पर क्या ही मानना यार, कुछ 10-15 लोग 20 लोग वोट करते हैं, आखिर इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं इंडस्ट्री में, वो मुझे समझ नहीं आता। लेकिन चलो केज मैच की रेटिंग से हवा बना के रखा है तो बता ही देते हैं। 10 में से 1.6 की रेटिंग। सब इसके लिए किसको ब्लेम करे? इस पर तो ये भी नहीं बोल सकता मैं कि कोडी की चैंपियनशिप विक्ट्री के कारण ऐसी रेटिंग आई है। 10 लोगों ने वोट किया, उस पर क्या बोलूँ मैं, बताओ। तो लेकिन फिर भी भाई चलो स्मैकडाउन की रेटिंग सही। मैं आपको ब्लीचर रिपोर्ट का रिस्पॉन्स जरूर से बता सकता हूँ। ब्लीचर रिपोर्ट वालों ने क्या बोला है कोडी रोड्स के विक्ट्री के ऊपर। आपको मालूम है कि ब्लीचर रिपोर्ट भी भाई इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लीचर रिपोर्ट ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा भाई एंड कहते हैं एज फॉर कोडी रोड्स पीप दिस। कोडी रोड्स ने टाइटल ड्रॉप की, कोडी रोड्स ने रंबल लूज किया, कोडी रोड्स ने चेंबर लूज किया। इसके बावजूद अगर कोडी चैंपियन बनता है तो आपको बताता है कि कैसी बुकिंग है। ब्लीचर रिपोर्ट वाले इस बुकिंग के डिफेंडर्स को भी टारगेट करते हैं। डिफेंडर्स एज इन की जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ठीक तो हुआ, कोडी जीत गया, ये है वो है, कहते हैं ब्लीचर रिपोर्ट वाले कि अगर कोई डिफेंडर बचा है एंड अगर ऐसा कह रहा है कि सब कुछ सेंस बनाता है, तो इट्स जस्ट नॉट मेकिंग एनी सेंस टू बी वेरी क्लियर। ऐसा साफ साफ बोला है ब्लीचर रिपोर्ट वालों ने भी। आगे कंटिन्यू करते हुए बात को, ये खत्म नहीं करते हैं बात को, आगे कंटिन्यू करते हैं एंड कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि नाइट 1 का मेन इवेंट आखिर इनको क्यों देना था, किसी वुमेन सुपरस्टार को क्यों नहीं दे सकते? रिया रिप्ली के मैच को डाल सकते थे, स्टेफनी वेकर वाले मैच को डाल सकते थे, उधर क्यों नहीं डाला आपने? तो बहुत से क्वेश्चंस ब्लीचर रिपोर्ट वालों ने पूछे हैं, WWE को डायरेक्टली टारगेट करके पूछे हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग इनसे कितना अग्री करते हो कितना नहीं। वुमेन्स डिवीजन वाले बात पे मैं अग्री नहीं करूंगा। कोडी ऑर्टन डेफिनेटली एक मेन इवेंट डिजर्व करता है, लेकिन मैं इधर डेफिनेटली अग्री करूंगा इस चीज़ से कि हाँ ये जो भी कुछ हुआ है ये सेंस नहीं बनाता है। कोडी इतना सब कुछ हारने के बाद फिर अगर चैंपियन बन ही जा रहे हैं तो रंबल मैच, चेंबर मैच, इनकी इंपॉर्टेंस ही क्या रह गई? तो इससे अग्री करूंगा मैं। आप लोग बताना आप ब्लीचर रिपोर्ट से कितना अग्री करते हैं कितना नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। ध्यान से सुनना भाई, मैं आपको ओरिजिनल प्लान्स बताने जा रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर के टाइटल रेन को लेके एंड ये काफ़ी शॉकिंग है, आपका दिमाग ही घूम जाएगा। WWE ने ओरिजिनली प्लान किया था कि ड्रू मैकिंटायर अपनी टाइटल
ड्रॉप करेंगे एलिमिनेशन चेंबर में। अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट रोमन रेंस। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रोमन को ओरिजिनली रंबल नहीं जितवाने वाले थे। अगर रोमन कोडी रेसलमेनिया में होता तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्या करते कि मैकइंटायर से टाइटल ड्रॉप करवाते एलिमिनेशन चेंबर में, रोमन चेंबर में चैंपियन बनते एंड इसके बाद रोमन कोडी का मैच होता है रेसलमेनिया में, लेकिन एंड में फिर से कोडी रोड्स चैंपियन बन जाते हैं। यानी कि रोमन रेंस अपनी टाइटल ड्रॉप करते कोडी के अगेंस्ट रेसलमेनिया में। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ये करना चाहते थे, रोमन ये नहीं चाहते थे। ना रोमन पिन होना चाहते हैं कोडी से, ना कोडी पिन होना चाहते हैं रोमन से। अंतर बस इतना है कि रोमन को सेव करने वाला कोई नहीं है, रोमन खुद अपने आप को लेके चलते हैं, उनके पास खुद में इतनी पावर्स है। लेकिन कोडी को सेव करने के लिए ट्रिपल एच, ब्रूस प्रिचर्ड ये लोग हैं। तो इसीलिए जब ट्रिपल एच को पता चला कि रोमन रेसलमेनिया में पिन नहीं होगा चैंपियन बनने के बाद, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है फिर रोमन के अगेंस्ट ड्रू टाइटल ड्रॉप नहीं करेगा। इन्होंने रोमन पंक कर दिया एंड इधर ड्रू मैकइंटायर को स्मैकडाउन में टाइटल ड्रॉप करवा दी। तो ये तो ओरिजिनल प्लान्स, वरना आपको भाई देखने को मिलता कि चेंबर में रोमन चैंपियन बने। हालांकि सही बोलो तो ये ठीक है भाई, अगर वापस से कोडी से ही पिन करवाना था रोमन को तो अच्छा ही हुआ कि ये चीज़ नहीं हुई, वरना फिर तो भाई क्या ही बनते, रोमन की तो क्या ही इज्जत रह जाती। फिर इससे मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि रोमन रेंस अपनी बात पे ऐसे टिके हुए हैं कि नहीं भाई मैं तो अब नहीं पिन होऊंगा, मैं अगर कंपीट करूंगा तो कोडी को पिन करूंगा। तो ये अच्छी बात है, भले इनका मैच वापस कभी ना हो, लेकिन अगर होता है भाई तो रोमन पिन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट अप सिंपल बात है। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में। मेरे पास अभी और भी न्यूज़ वगैरह है, लेकिन ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे कवर नहीं करना चाहता बिकॉज ये रात की वीडियो आखिरी वीडियो होती है तो ज़्यादा इस पर फोकस आता नहीं है, कल सुबह बात करेंगे। अभी फिलहाल डैनहॉजन की बात कर लेते हैं जाते जाते। भाई डैनहॉजन एक्चुअली में बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप मर्चेंडाइज सेलर। टॉप मतलब नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, वन ऑफ द टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ। इनकी मर्चेंडाइज बहुत ज़्यादा बिक रही है एंड क्रेजी है कि इनके ट्विटर ट्वीट्स पे भाई इतने ज़्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा। अभी इनकी लेटेस्ट डिमांड ये है कि रेसलमेनिया वेगस से है, तो जो वेगस फेयर है ना, उस वेगस फेयर में इनका चेहरा लगा दिया जाए एंड इनकी डिमांड्स कंप्लीट की जाती है, फुलफिल की जाती है। तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ये कर भी दें, वेगस फेयर का यूज़ कर भी लें। एंड डैनहॉजन बहुत ज़्यादा वायरल है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए एक अच्छा मूव होगा, उनके पॉपुलैरिटी के लिए ये और भी ज़्यादा वायरल हो जाएंगे डैनहॉजन एंड डब्ल्यूडब्ल्यू को भी फायदा होगा, टेंशन मिलेगी। तो फिलहाल ये टॉप मर्चेंडाइज सेलर हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के एंड डिमांड्स डैनहॉजन की खत्म नहीं होती। मिज को टारगेट कर रहे हैं, मिज को कर्स करने की कोशिश है। मिज ऑलरेडी कर्स नहीं लगते हैं, लाइक मिज के साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, आखिर मिज को अब तुम इससे ज़्यादा क्या कर्स कर सकते हो, लाइक डब्ल्यूडब्ल्यू से निकलवा दोगे। देखते हैं भाई, बाकी आप बताना कि आपको ये डैनहॉजन वाला कैरेक्टर कैसा लग रहा है। इट्स गुड, इट्स फाइन भाई। ओवर द वीक्स मुझे लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा पसंद आने लगेगा, अभी ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिलहाल डैनहॉजन को लेकर अपडेट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप मर्चेंडाइज सेलर हैं एंड अभी के लिए बस भाई यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार जाते जाते देख ही लेते हैं ना कि कितने डिसलाइक्स हुए कोडी वाली वीडियो पे। 90,000 हो गया, बताओ भाई, इन 8 मिनट के अंदर ही ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते ही 87,000 से 90,000 डिसलाइक्स पर हम लोग पहुंच गए हैं। दिस इज इनसेन। अभी के लिए इतना था भाई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कल सुबह जब 100 के इस पर डिसलाइक्स हो जाएंगे तब उसके साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।